नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बाबू कि आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र का पार्ट 10 यानी कि पार्ट 10। तो अभी हमारा टॉपिक वही चल रहा है बाबू, दृष्टि दोष तथा उनके उपचार का। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं बाबू, दीर्घ दृष्टि दोष को हम कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का हमारा नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। समझे कि नहीं समझे, दूरदृष्टि दोष। तो आखिर ये दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार, आखिर इसके क्या उपाय हैं, ये दीर्घ दृष्टि दोष किस तरह से ठीक हो सकता है। तो देखिए बाबू, हम यहाँ लिखे हैं और इसको हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, जिसके कारण दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है या पड़ता है। ठीक बाबू, अब इसको पढ़े। अब देखिए, इसको समझना है कैसे, अब इसको समझना है। तो देखिए बाबू, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या है बाबू, हमारा दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार, यही है बाबू। अब देखिए इसके उपचार क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता था। समझे। अगर अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइए कि उत्तल लेंस पे इसके यूज होता है और अवतल लेंस किसमें। तो इसमें सिंपल सी बात, जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, उत्तल लेंस का मान लिए बाबू कि किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए बाबू, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित क्या करता है बाबू, केंद्रित करता है, जिसके कारण देखिए ये क्या है, मान लीजिए बाबू उधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश एक समय से बात करता है। जब हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाते हैं, इधर से प्रकाश आता है, इधर से प्रकाश आता है, इधर से प्रकाश आता है, ये एक जगह क्या होता है, केंद्रित हो जाता है। तो ये केंद्रित जब करता है बाबू, तो हमारा जो है कि नज़दीक का वस्तु हम साफ साफ देख पाते हैं। ठीक ना, समझे। जिसके कारण दूरदृष्टि, अब देखिए जिसके कारण दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है ना बाबू। जिसको ये मतलब कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है, वो व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है या पड़ती है या पड़ता है। समझे कि नहीं। अब देखिए बाबू, इसको फिर से हम समझाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए, अब इसका उपचार यानी कि इसका मतलब समाधान के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। इधर से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। अब देखिए, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, एक जगह। मान लीजिए कि ये प्रकाश है बाबू, ये प्रकाश है, और ये एक जगह ये क्या करता है बाबू, केंद्रित करता है। जिसके कारण, अब केंद्रित करता है, लेकिन केंद्रित करने का क्या कारण है, जिसके कारण दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है। हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ तक आपका जो है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हम आपका क्या किए बाबू, क्लियर कर दिए, यानी कि ये दोनों को हम बता दिए। अब देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, इसका क्या मतलब कि ये लक्षण है हमारे शरीर में, आखिर ये क्या करता है। तो देखिए बाबू, ये क्या है हमारा, जरा दृष्टि दोष। क्या है हमारा, जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है बाबू, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और ना तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। तो नेत्र के ऐसे दोष को
जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब पढ़ें, अब इसको समझते हैं। देखिए बाबू, अब इसको समझना किस तरह है, तो इसको समझना हमको किस तरह है। अब देखिए, तो क्या है, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है या दिखाई दे, जिसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, हाँ, जिसमें न तो, यानी कि जिसमें जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, ना ही दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है और न तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। तो नेत्र के ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझे कि नहीं? ये जरा दृष्टि दोष में क्या होगा बाबू, मतलब कि ये उम्र, ये जो है कि 40 वर्ष के बाद जो है कि, या 40 वर्ष के बाद, यानी कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, क्या होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है बाबू, बूढ़ा। आपके घर में अगर मतलब ये दादा या दादा दादी होंगे या आपके पापा सब होंगे, जब उनको क्या होगा, क्या एक उम्र के बाद चश्मा लग जाता है। आखिर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको ना, आप एक बात आप उन लोगों के मुँह से सुने होंगे कि वो लोग कहता होगा कि हमको लगता है अब चश्मा का ज़रूरत पड़ गया है, हमको कोई भी चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देता। यानी कि उसमें जरा दृष्टि दोष का कारण आ चुका है। यानी कि इसमें होता क्या है बाबू, कि इसमें होता क्या है, क्या मतलब कि जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई, जिसके कारण उसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है। यानी कि ये जो है कि बूढ़ा व्यक्ति अधिकतर, यानी कि आपको बूढ़ा व्यक्ति, ये जो है कि बाबू बूढ़ा व्यक्ति से ज़्यादा ये ज़्यादातर बूढ़ा व्यक्ति में होता है। मान लीजिए ये बूढ़ा व्यक्ति में होता है, ये अधिकतर 40 वर्ष के बाद, यानी 40 वर्ष से प्लस जिसका भी आयु होना चालू हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझे? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए, उतार लिए बाबू। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या एक बार और समझा? देखिए बाबू, इसमें है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार। दीर्घ दृष्टि के दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मान लिए कि उत्तल लेंस का किया, अब क्यों किया जाता है ये पूछेगा तो, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, और उसमें क्या था, निकट दृष्टि दोष में उसमें फैलाता था, जिसके कारण उसमें नजदीक का वस्तु साफ था, दूर का वस्तु साफ था। अब इसमें क्या है कि इसमें एक जगह केंद्रित करता है, जिसके कारण दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे। अब देखिए, यहाँ तक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का पूरा हम क्लियर किए। अब इसमें देखिए कि ये जरा दृष्टि दोष क्या है, क्या कारण है। तो देखिए बाबू, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और ना ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई। नेत्र के ऐसे दोष को जरा दृष्टि, ये अधिकतर किस में होता है, बूढ़ा बुजुर्ग में होता है। आई होगी बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।